एफआईआईज ये जो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन उठा रखा है, ये कब बंद होगा? अरे भाई पूछो मत। और एक तो उधर अमेरिका में ट्रम्प साहब का मूड ख़राब है और दूसरी दुनिया भर में एफआईआईज का मूड ख़राब है और बहुत ही ख़राब मूड में, इसमें कोई डाउट नहीं। और कल एक्सपायरी के दिन भी एफआईआईज ने दो चीज़ें की। एक तो अपनी जितनी जितनी शॉर्ट थी वो सारी की सारी शॉर्ट रोल ओवर की है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं की कि हम शॉर्ट जितनी है उतनी रोल ओवर करेंगे। और दूसरा ये कि नए शॉर्ट्स भी और बना दिए ऊपर से। पूरी सीरीज अगस्त में एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन पे बहुत नीचे में रहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से कहीं कोई शॉर्ट कवरिंग के संकेत थे नहीं और अभी भी नहीं है। अब किस वजह से, अगर उन्हें जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स के बाद भी उन्हें नहीं लगता कि शॉर्ट काटने हैं, तो फिर उनके मन में कुछ और है या फिर कुछ और बड़ा देख रहे हैं, सोच रहे हैं, या फिर उन्हें इंडिया खरीदना ही नहीं है, जो भी हो उनका। सो आई थिंक अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो सिर्फ एक ही वजह से कि अगर ट्रम्प या अमेरिका के साथ हमारी कोई टैरिफ को लेकर ट्रेड डील हो जाए, वो एक ट्रिगर हो सकता है कि एफआईआई शॉर्ट कवरिंग काटे तो काटे, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि वो काटने के मूड में है। हाँ, घरेलू फंड्स की तरफ से पूरा कमिटमेंट है, लगातार 8 महीने हो गए खरीदारी कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर थैंक यू की बात भी क्या, पैसे भी तो हमारे ही हैं। सही बात है। तो हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने कॉन्फिडेंस रखा है, भरोसा रखा है, जो लगातार बाजार में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है। सर, अब जिस तरह का ट्रेडिंग सेशन कल था, जैसी क्लोजिंग दिखी थी, कौन सा बड़ा सपोर्ट लेवल आप देख रहे हैं? 8 अगस्त वाला जो लो है, जहाँ से हमने एक रिकवरी देखी थी, वही बड़ा सपोर्ट लेवल है। 8 अगस्त का लो था 24,337 इंट्राडे बेसिस पे और क्लोजिंग बेसिस पे 24,363, और वहाँ से आपने ये 25,150 की प्रिसाइजली 25,153 की आपने हाई देखी है। सो अब वहाँ पर वापस आए तो एक डबल बॉटम बनने की कोशिश या डबल सपोर्ट बनने की कोशिश वहाँ पर होनी चाहिए, वहीं पर बड़ा सपोर्ट है। भगवान न करे अगर वो टूटा तो 23,900 24,100 ये अगली रेंज है बड़े सपोर्ट के तौर पर निफ्टी पर। ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत सपोर्ट है। अगर ये टूटता तो फिर वहाँ तक जाने की कोशिश हो सकती है। रिकवरी आई तो कितनी और कितनी टिकाऊ होगी, रिकवरी में क्या करना चाहिए, ये भी एक सवाल है लोगों के मन में। तो रिकवरी में 24,725 24,875 ये रेंज सबसे दो छोटे मोटे रुकावट के लेवल 24,600 700 की रेंज में। तो मैं छोटे लेवल इंटर में इतनी रिकवरी 150-200 पॉइंट की रिकवरी देखो, 700-800 पॉइंट घट के 200 पॉइंट की रिकवरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़े लेवल कौन से हैं जिसको पार करने के बाद रिकवरी में दम दिखेगा, तो वो रेंज है ना 24,725 से 24,875 की है, और वहाँ पर आपको ज़रूर है ना सप्लाई आती हुई दिखेगी। इस रेंज में आपको पोजीशंस करनी है हल्की। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 54,955 इस रिकवरी में ये बड़ी रुकावट की रेंज है, जो बड़ा मजबूत सपोर्ट था। बार बार लगातार हम इस सपोर्ट को ले रहे थे, गिर नहीं रहे थे पहले इस बड़े सपोर्ट लेवल को, और यही 8 अगस्त का लो भी था। लेकिन सोचिए यहाँ वहाँ से क्या नीचे आए हैं हम, गजब के हैं। मतलब लगभग 1200-1300 पॉइंट निकलने में टाइम ही नहीं लगा है। पिछले 4 सेशन से बैंक निफ्टी नेगेटिव बंद हो रहा है, 4 सेशन से, और 4 में से 3 सेशन, कैन यू बिलीव, 600 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है। यानी कि 4 सेशन में 2000 पॉइंट निकल गया बैंक निफ्टी चुपचाप बिना बोले। बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। तो इसलिए बैंक निफ्टी का तो बैंड ही बजा हुआ एकदम, बिल्कुल, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको देखना ही बंद कर दूं। ये आपके लिए रिकवरी के लिए। अब रिकवरी का कैसे आप रिकवरी को ट्रेड करेंगे? एक चीज़ मान के चलिए, समझ के चलिए, जो हमेशा होता है कि रिकवरी जब भी आती है पहले उछाल में बिकवाली होती ही होती है, कभी भी आए। कल भी हुआ था, कल भी आपको रिकवरी तो मिली, ऐसा नहीं कि नहीं मिली। एक बार 24,675 तक वापस पहुंचे थे, ठीक है ना, लेकिन पिट गए वापस। जब तक सेकंड रिकवरी ना मिले आपको इंट्राडे में, तब तक आप उसको मजबूत नहीं मारें। पहले में तो पिटेंगे, और पहले में पिटाई करने के बाद आप उठे ही ना। अब आपको 10 राउंड खेलने हैं बॉक्सिंग के, है ना। पहला दूसरा आपने निकाला, तीसरे में आपकी पिटाई हुई, आप उठ के खड़े हुए, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात। चौथे राउंड में खड़े होकर लड़ रहे हैं, लेकिन चौथे में फिर से पीट जाए, 5वें में पीट जाए, फिर आप उठ ही नहीं रहे। ये वैसा वाला मामला है। तो ये उठ ही नहीं रहा है। पहले उछाल में जो पिटाई होती है वापस उठता ही नहीं है। अब आज सिर्फ अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड पूरी सीरीज का रहा है वो ये, अब सिर्फ एक ही राहत की बात है कि हम नई सीरीज है, नई सीरीज में नए खिलाड़ी पिटने के लिए आएंगे। ठीक है, तो पुराने पिट पिटा के निकल गए रिंग से बाहर। सो अभी वो वाली बात है। सो मेरा ये समझना है कि अगर इस सीरीज के शुरुआत में जो उछाल मिले तो ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन अगर है पुरानी तो वो हल्की करनी चाहिए, वो ध्यान में रखें आप। ओके सर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये जो नई सीरीज अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो क्या होना जाना है?
तो क्या अलग-अलग सेक्टर्स जहाँ-जहाँ पे न्यूज़ बेस्ड खबरें आ रही है, डेवलपमेंट उसी पे फोकस करना है? 100% बिल्कुल सही है और हम लगातार ये बात कर भी रहे हैं कि घरेलू खपत वाले जो सेक्टर्स है वहीं पर आपको पैसा लगाना है। बहुत क्लियर कट है। देखिए ऑटो, यस। स्पेशली टू व्हीलर्स, आज भी जीएसटी कम होने की खबरें आ रही है। दूसरा आपका डिजिटल कंपनियाँ, ई-कॉमर्स कंपनियाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियाँ, ज़ोमैटो, स्विगी से लेके मामाअर्थ, नायका टाइप की, जो आपको इसमें समझ में आए, पीबी, फिनटेक वगैरह, जहाँ जो आपको ठीक लगे वे सब दो। तीसरा आपका सेक्टर हो गया ऑटो के बाद आपका होम फर्निशिंग वाला, वाइट गुड्स, एयर कंडीशनर, टीवी, वॉशिंग मशीन्स, ये बनाने वाली कंपनियाँ, इनके लिए पार्ट्स बनाने वाली कंपनियाँ, दोनों। ऑलराइट। ठीक है। और चौथा आपके लिए हो गया होटल्स, सस्ते वाले, ओके। क्योंकि 7,500 से ऊपर के किराए पे तो आपको वो 28% वाला लग्जरी वाला मामला आ जाता है, तो उतना नहीं है। 7.5 वाले में हो सकता है 12 से 5% कर दे जीएसटी। सी, जो रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं ना, एक तो रिफॉर्म्स कहाँ चाहिए आपको, उन सेक्टर्स में चाहिए जो मुश्किल में है, जिनका एक्सपोर्ट बर्बाद हो गया है टैरिफ की वजह से, टेक्सटाइल, फुटवेयर, श्रिम्प, है ना, ये जेम्स ज्वेलरी, ये इनको रिफॉर्म से ज़्यादा इनको रिलीफ चाहिए। रिफॉर्म्स आपके हो सकते हैं ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पर आपको विदेशी मुद्रा मिले, वो लाने का काम करेंगे वो रिफॉर्म्स है। तो ये सिंपल टूरिज़्म, आप टूरिज़्म से जुड़े सेक्टर्स हैं, होटल्स हैं, उन पे आप जीएसटी कम कर दो। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाइए, ठीक है, बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे रूल्स रेगुलेशन इस तरह के बने, लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से हो कि कोई भी टूरिस्ट आए तो वो सेफ़ फील करे, साफ़ सफाई उसको मिले, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, है ना। वो कई जगह होता है ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इतनी बार्गेनिंग होती कि, और क्या होता है कि वो लोकल इश्यूज इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लोकल पॉइंट्स कि वो रूल्स कभी बदल ही नहीं पाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे छोटी सी चीज़ है, नोट टू कंपेयर, बट जैसे आप गोवा जाएंगे तो गोवा में ओला उबर नहीं है, राइट, क्योंकि वहाँ के लोकल जो सारे टैक्सी मैन हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वही चलाएं, तो चलाएं वो, लेकिन उसको आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देश भर में बदली जा सकती है, करेक्ट। सो वो होना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक कुछ रिफॉर्म्स अगर हम उस डायरेक्शन में करेंगे तो वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऑलराइट। चलिए, तो ये एक ब्रॉडर ट्रेड सेटअप तो आज आपने समझ लिया और कहाँ पे आगे आने वाली सीरीज में फोकस करना है, लेकिन सर क्यूज क्या है